जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा। मेरे द्वारा आपको मनोविज्ञान को पढ़ाया जा रहा है। कल की क्लास में हमने शारीरिक विकास के प्रकार देख लिए थे। शारीरिक विकास के 4 प्रकार देखे थे हमने अच्छे से। आपको मेरे द्वारा संपूर्ण मनोविज्ञान पढ़ाया जा रहा है। और जो अभी रिसेंटली मेरे साथ जुड़े हैं, तो आप मेरे साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने 0 से शुरुआत कर रखी है साइकोलॉजी को। जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं बाल विकास। बाल विकास आपका रिट के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाल विकास में किशोर अवस्था वो आपके फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शारीरिक विकास है। ये मैंने एक टेबल बना रखी है, मैंने पहले से इसलिए बना ली ताकि आप लोगों का समय खराब ना हो। तो ये हम देखेंगे जो शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास है वो आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। इसमें हम देखेंगे कि शैशवावस्था में भार कितना होता है, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में। ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिट में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है। और किशोर फर्स्ट ग्रेड में तो आपके भार लंबाई में से नहीं, सिर, हड्डियां, दांत, मांसपेशियों में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारणी आप अच्छे से बना लेना और इसको याद कर लेना। 3-4 बार अपनी आंखों से निकालोगे ना तो ये याद हो जाएगी। तो हम देखेंगे भार। पहले आप भार, शैशवावस्था में जो बच्चे का, बालक का जो भार होता है वो 7.25 पौंड लड़के का होता है, 7.13 पौंड लड़की का होता है। और औसतन जो भार होता है वो होता है 7 पौंड। और जन्म के समय जब बच्चा होता है तो एवरेज में जो होता है, एवरेज का बता रही हूँ, अब आप बोलते मेरे बच्चा इतना भार हुआ था, तो ये नहीं, एवरेज 3.61 पौंड होता है। ठीक है, ये है भार शैशवावस्था का। वही भार बाल्यावस्था में होता है 80 से 95 पौंड। लड़की का वजन ज्यादा होता है, आप ये ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि बाल्यावस्था में जो लड़की का भार ज्यादा होता है लड़के का, तो बाल्यावस्था में लड़की का भार ज्यादा होता है लड़की के अकॉर्डिंग। तो 80-95 पौंड होता है, लड़की का वजन ज्यादा होता है और लड़की का वजन लड़की की अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, वही किशोर अवस्था में जो भार होगा 126 पौंड होता है लड़के का वजन। अब किशोर अवस्था में आते आते लड़कियों का वजन अपेक्षाकृत लड़कों की तुलना में कम होता है 25 पौंड फीसद। ठीक है, 126 पौंड लड़के का वजन लड़की की अपेक्षा 25 पौंड ज्यादा होता है। ठीक है, ये हमने देखा भार, ये इसमें रिट में पूछ लिया है। फर्स्ट ग्रेड में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया इसमें। वही लंबाई, लंबाई जो होती है लड़के की लंबाई होती है 20.5 इंच और लड़की की होती है 20.3। और औसतन जो होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। ऐसे ही बाल्यावस्था में जो लंबाई होती है वो कम होती है। आप देखना, जो बाल्यावस्था में ना, कल हमने पढ़ा था शारीरिक विकास के प्रकार, तो बाल्यावस्था में आते आते जो बालकों का जो विकास होता है वो मंद पड़ जाता है। फिर किशोर अवस्था में आते आते फिर वृद्धि होती है। तो आप देख लेना, बाल्यावस्था में आते आते इतना ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही विकास हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही वृद्धि हो रही है। तो बाल्यावस्था में सबसे कम वृद्धि होती है। वही किशोरावस्था में 18 से 21 वर्ष तक बढ़ सकती है। और लड़कियों की, मतलब किशोरों की जो लंबाई होती है वो 18-21 तक बढ़ जाती है और किशोरियों की 16 वर्ष तक बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। ये क्या था, लंबाई। आप सिर देखेंगे, सिर का वजन, सिर का भार, कुल शरीर का मस्तिष्क का 25% भार होता है। लंबाई 22 to 25% होती है। वजन 250 ग्राम होता है और विकास 90% विकास हो जाता है। मस्तिष्क का जो विकास होता है वो 90% हो जाता है। वही बाल्यावस्था में जो भार होता है वो 1260 ग्राम होता है और 95% विकास हो जाता है। कल हमने तंत्रिकी की बात करी थी, तो 3 से 4 साल तक के वर्ष में तो मतलब वृद्धि हो जाती है, फिर धीरे धीरे मंद हो जाता है। अगर आप मेरी क्लास सीक्वेंस से पढ़ोगे ना, कल मैंने शारीरिक विकास के प्रकार बताए हैं, उसमें मैंने आपको चारों प्रकार को अच्छे से बताया है, कैसे वृद्धि होती है, फिर बाल्यावस्था में मंद हो जाता है, फिर किशोरावस्था में वृद्धि हो जाती है। तो वो सब मैंने अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। आप क्लास मेरी बराबर देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो सिर कुल शरीर का मस्तिष्क का 25% भार होता है।
लंबाई 22 से 25%, वजन जो होता है 250 ग्राम, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में भी, और विकास 90% हो जाता है। 1260 ग्राम वजन, 95% विकास हो जाता है। ऐसे ही किशोरावस्था में जो भाग है वह 1/8 भाग होता है, विकास 100% हो जाता है, और भार मतलब वजन जो होता है मस्तिष्क का 1350 ग्राम होता है। ये वजन इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। 1350 ग्राम, 1260 ग्राम और ये 250 ग्राम। 250 ग्राम शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में 1260 ग्राम है, और किशोरावस्था में 1350 ग्राम है। फिर हम देखेंगे दांत। अस्थायी दांत होते हैं शैशवावस्था में, आपको पता है दूध के दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, तो 20 पहले नीचे के आएंगे, फिर 4 जो होते हैं वो बाद में आते हैं। अस्थायी दांत होते हैं शैशवावस्था में। फिर बाल्यावस्था में स्थायी दांत होते हैं, 27-28 दांत आते हैं। आपको पता है 4 जो होते हैं वो हमारे अक्कल दांत, वो किशोरावस्था में आती है, जिसे प्रज्ञ दांत भी कहते हैं। तो 32 दांत आ जाते हैं प्रज्ञ दांत, ठीक है। फिर है मांसपेशियां। हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो आपके शरीर के कुल शरीर के भार के 23% होती हैं। वही बाल्यावस्था में 6 वर्ष में 27% होती है, 12 वर्ष में आपके 33% होती है। वही किशोरावस्था में आते आते वो मांसपेशियां आपके शरीर के कुल भार के 44 से 45% होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर धड़कन। शैशवावस्था में जो बालक होता है वो 1 मिनट में 140 बार धड़कता है, और 6 वर्ष में 100 बार दिल धड़कता है, और 12 वर्ष में 85 बार धड़कता है, और बाद में जो किशोरावस्था में आते आते 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये सारणी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि रिट के एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चंस तो आ ही जाता है, तो इसको तो रट लेना चाहिए। जैसे हमारा स्कूल मैनेजमेंट में वो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार में से 2-3 क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके अंदर आपको भार, लंबाई, सिर, हड्डियां, दांत, मांसपेशियां, धड़कन, ये सब है शैशवावस्था की है, बाल्यावस्था की है, किशोरावस्था की है। तो एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, ये तो था हमारा शारीरिक विकास। आगे हम जो पढ़ेंगे शारीरिक विकास को, मतलब शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो हम